नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी 6500 पदों पर आ रही है और इस एग्जाम को कंडक्ट बीपीएससी करवाएगी। इस एग्जाम को कंडक्ट, तो इसकी सैलरी भी एक हैंडसम सैलरी होगी और इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और बीपीएससी एग्जाम लेती है तो वो क्वेश्चन अपने लेवल का ही देगी, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, खूब मेहनत कीजिए और सफल होइए। जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसका नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि हर एक टॉपिक, हर एक अक्षर आपके दिमाग में छपता जाएगा। जब आप लिखते हैं तो वो चीज आपको याद होते जाती है। इसलिए आप कुछ भी पढ़िए, लाइब्रेरी साइंस का कुछ भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन उसका नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, तो आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय जो लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना किसने करवाई थी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर अब देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि RRRLF का फुल फॉर्म क्या है। का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है। फुल फॉर्म क्या है, ये तो शॉर्टकट है। RRLF ये शॉर्टकट है। तो पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में इसकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पटना हाई कोर्ट के लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। RRLF की स्थापना कब की गई, तो 1972 यानी कि 1972 में इसकी स्थापना की गई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि RRRLF की स्थापना किसने की, स्थापना किसने की। इस बात को यहाँ पे माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही करवाई होगी, नहीं। इसकी स्थापना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने करवाई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर होता है कि किसी नाम से होता है तो उसकी स्थापना उसी नाम के व्यक्ति ने करवाई होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग है। इसकी स्थापना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने करवाई थी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। किसने करवाई थी, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने करवाई थी।
राजा राम मोहन राय के 200वीं जन्मदिन की 200वीं वर्षगांठ पर इस लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना करवाई थी। नोट करके लिख लीजिएगा नीचे में। राजा राम मोहन राय की जन्मदिन की, कब? जन्मदिन की 200वीं, कितनी? 200वीं वर्षगांठ पर, 200वीं वर्षगांठ पर इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय की जन्मदिन की 200वीं वर्षगांठ, ये भी याद रखिएगा। सपोज क्वेश्चन पूछ दे कि RRLF की स्थापना यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना राजा राम मोहन राय की कितनी जन्म दिवस की वर्षगांठ पर की गई थी? तो ये क्या हो जाएगा? 200वीं वर्षगांठ। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि RRR यानी कि RRLF किस प्रकार की लाइब्रेरी है? ये किस प्रकार की लाइब्रेरी है? RRLF किस प्रकार की लाइब्रेरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सार्वजनिक लाइब्रेरी है। क्या है? यह सार्वजनिक यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी है। यह क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी है। RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मुख्यालय है साल्ट लेक सिटी, कोलकाता। साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि RRLF के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RRLF के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे BP बरुआ। BP बरुआ इसके प्रथम अध्यक्ष थे BP बरुआ। अब कहता है कि RRLF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। ये कब है? अभी वर्तमान में, यानी कि 2025 में।
अब कहता है कि ट्रिपल आर एल एफ के महानिदेशक कौन है? एल एफ के महानिदेशक, महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक कौन है? अजय प्रताप सिंह। कौन है? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ट्रिपल आर एल एफ के महानिदेशक हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित लाइब्रेरी साइंस यानी कि पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका कौन सी है? की पत्रिका कौन सी है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ग्रंथना। कौन सी है? ग्रंथना। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका किस चीज की पत्रिका की बात कर रहा है? तो ये पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका की बात कर रहा है। तो वो कौन सी है? तो उसका नाम है ग्रंथना। क्या नाम है? ग्रंथना। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। भारत में आईएसबीएन का प्रयोग ट्रिपल आर एल एफ ने कब से शुरू की? कब से शुरू की? यानी कि भारत में आईएसबीएन नंबर का प्रयोग ट्रिपल आर एल एफ ने कब से शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 से। कब से शुरू की? तो 1985 से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने आईएसबीएन नंबर का प्रयोग शुरू किया। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रिपल आर एल एफ का कार्यालय, क्या चीज? कार्यालय कहां पर है? वो जो हम लोग पढ़े थे कलकत्ता साल्ट लेक सिटी, वहां मुख्यालय है। अब और कह रहा है कि और कार्यालय कहाँ है या फिर क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? असम, नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। और कहाँ है? चेन्नई। तो जहां कलकत्ता जो है साल्ट लेक सिटी में इसका क्या है? मुख्यालय है। यानी कि हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है? कलकत्ता में है। बाकी ये जो 4 जगह है यहाँ पे इसका कार्यालय है। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय।
कि वेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? RRLF द्वारा वेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? RRLF। ये क्या करती है? सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करती, उसको क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो RRLF है। ठीक है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज यानी कि NML की नोडल एजेंसी कौन है? की नोडल एजेंसी कौन है? क्या आंसर हो जाएगा? RRLF। कौन है? RRLF है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पुस्तकालय में सार्वजनिक पुस्तकालय में चिल्ड्रन कॉर्नर कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा RRLF ने। इसी ने कहा था राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में कि हर पब्लिक लाइब्रेरी में एक चिल्ड्रन का कॉर्नर होना चाहिए, वहां बच्चों की किताबें रहनी चाहिए, इसलिए चिल्ड्रन कॉर्नर अलग से पब्लिक लाइब्रेरी में खोली गई है। क्वेश्चन कहता है कि RRLF द्वारा मिलान और गैर मिलान अनुदान योजना के तहत सार्वजनिक पुस्तकालय को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? यानी कि कितनी वित्तीय सहायता RRLF देती है और कितनी सरकार देती है? विकसित राज्य को RRLF कितनी देती है और स्टेट कितनी देती है? ठीक है। विकसित राज्य को 50-50 50 अनुपात 50।
विकासशील राज्य, विकासशील राज्य को 60-40 यानी कि 60% ट्रिपल आर देती है और 40% स्टेट देती है। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य को 90% ट्रिपल आर और 10 स्टेट देती है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल आर एफ द्वारा मिलान और गैर मिलान अनुदान योजना के तहत विकसित राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो जहां विकसित राज्य क्वेश्चन देता है वहां क्या हो जाएगा 50-50, विकासशील राज्य 60-40 और उत्तर पूर्वी राज्य 90-10 यानी कि 90:10। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, विकसित राज्य 50-50, विकासशील राज्य 60-40 और उत्तर पूर्वी राज्य 90-10। ठीक है, ट्रिपल आर एल एफ का मुख्य प्रकाशन कौन कौन है, इसका मुख्य प्रकाशन कौन कौन है। तो फर्स्ट में हो गया ग्रंथना, ग्रंथना है जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका है। दूसरा है टैगोर बिब्लियोग्राफी। थर्ड में है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। फोर्थ में है बुक्स फॉर मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी देगा कि डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया ये किसकी प्रकाशन है, तो ये किसकी प्रकाशन है, ट्रिपल आर एल एफ की प्रकाशन है। ये क्वेश्चन भी देगा कि बुक फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप ये किसकी प्रकाशन है, तो ये ट्रिपल आर एल एफ की प्रकाशन है। इसका मतलब होता है बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स यानी कि लाखों लोगों के दरवाजे पर पुस्तकें, ये इसका मुख्य प्रकाशन है। ये चार जो है इसका मुख्य प्रकाशन है, इसको याद रखिएगा। इसमें से कोई भी एक प्रकाशन दे देगा, कहेगा कि किसका प्रकाशन है, तो ये ट्रिपल आर एल एफ का प्रकाशन है। ट्रिपल आर एल एफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में सुधार करना, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी में सुधार करना, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। थर्ड में है सार्वजनिक पुस्तकालयों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना और उन्हें सभी लोगों के लिए आम बनाना। फिर है पुस्तकालय की सेवाओं में सुधार करना, कौन से पुस्तकालय यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाओं में सुधार करना, यही ट्रिपल आर एल एफ का मुख्य उद्देश्य है। आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, जो भी पढ़िए लिखिए जरूर, नोट्स बनाने से याद होता है और ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। भारत में 9000 पुस्तकालय को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ दो संगठन जुड़ा हुआ है, NML और ट्रिपल आर एल एफ। ठीक है, NML और ट्रिपल आर एल एफ। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रिपल आर एल एफ किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो यह पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। किसके अंतर्गत, पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में CIP यानी कि कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू की गई, तो यह ट्रिपल आर एल एफ द्वारा शुरू की गई। ठीक है, ट्रिपल आर एल एफ द्वारा शुरू की गई। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन यानी 21वां क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को सार्वजनिक पुस्तकालय
आंदोलन को बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसी कौन है? यानी कि क्या करती है, सार्वजनिक पुस्तकालय में जो आंदोलन होता है उसको ये बढ़ावा देती है। नोडल एजेंसी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा RRLF, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है जो क्या सार्वजनिक लाइब्रेरी में आंदोलन को बढ़ावा देती है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर पर संकलनकर्ता, क्या संकलनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, RRLF। कौन है? RRLF है। देखिए इसका जो मुख्य प्रकाशन था उसमें भी रविंद्रनाथ टैगोर का प्रकाशन था, तो उसी में है कि रविंद्रनाथ टैगोर पर वेव ग्रंथ सूची संकलनकर्ता कौन है? तो RRLF है। आज राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का टॉपिक खत्म हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।